Today our topic is algebraic identities. This you have done in class 8th also, right? Some part you have done in class 8th, and some there are new parts which you will do here, cubic part. So there are some identities, yeah, we can say formula हुआ, right? पहले आपने पढ़ाई है, इसको नोट कर लेना, ठीक है? जैसे x plus y का क्या होता है? होल स्क्वायर. In some book it could be a plus b होता है, ठीक है? Don't be confused. Both mean same, right? तो क्या बन क्या जाएगा? x plus y, x square and square, x square plus 2xy plus y square. This is you have done in class 8th. Second, x minus y का whole square, it become x square minus 2xy plus y square. Only the difference in these two, ये 2xy में आपका साइन चेंज होता है, right? Third, x square minus y square, x square minus y square, a square minus b square, जैसे आप नॉर्मल बोलते हो, राइट? ये तो याद रखना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी हर बहुत जगह आती है. ये आपने हमने लास्ट फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है? ठीक है. और ये तीन आपके मेन है. कभी कभी आपका एक नॉर्मल ये भी देते हैं, किसी बुक में आपका लिखा होता है x प्लस ए और x प्लस बी. अगर आप इसको सिंपल करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये जो a और b है, a प्लस बी को ऐड कर दो x और साथ में y स्क्वायर. हाँ सॉरी, ए बी, सॉरी y नहीं, हाँ साथ में ए बी होगा. दिस इज राइट. दिस ऑल यू हैव डन इन क्लास 8. ये 8th का पार्ट है आपका. द आइडेंटिटीज यू हैव डन इन क्लास 8 ऑफ दिस, राइट? एनसीईआरटी में आपका क्लियरली गिवन था. गॉट इट, राइट? परमित टेक स्क्रीनशॉट. राइट, दिस इज योर क्लास 8 ओनली पार्ट. द न्यू थिंग विच इज यू विल डू इन क्लास 9, जो आपका मेन है, राइट? फर्स्ट आपका एक क्या आता है, x प्लस वाई प्लस जेड. अब 3 आ गया, इसका क्या होगा? होल स्क्वायर, राइट? तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2. एक बार देखो, 2 लिसन, 2xy लेना, फिर 2 लिखना, फिर 2yz लेना, 2yz प्लस देन 2zx कर देना. 2 यहाँ पे मैं एग्जिट करता हूँ ना, 2 में कंफ्यूजन हो जाए इस तरह, ठीक है? गॉट इट? ये आपका फर्स्ट टाइम अभी आया होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा इससे पहले. दिस इज 9th. गॉट इट? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब या एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, कुछ भी कहते हो आप. तो ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस एक्स प्लस वाई. और इवन इसको हम एक तरीका और भी लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइड 3x स्क्वायर वाई. अब इसको इससे करो प्लस 3x. अब नाउ इन ये जब क्वेश्चन आएंगे ना, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी आइडेंटिटी कौन सी है, इस फॉर्म में दे रखी कि इस फॉर्म में दे रखी है. एक नोट करना, ठीक है? कभी एग्जाम में कैसी भी देखते हो, राइट? सिमिलरली द थर्ड वन हियर, द नेगेटिव पार्ट, x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब, राइट, माइनस वाई क्यूब, राइट, माइनस 3x ब्रैकेट में x माइनस, ये इस तरह हो गया. मतलब इस x माइनस वाई में सबका साइन क्या होगा? चेंज हो गया, ऑल आर नेगेटिव. अब इसको अगेन ओपन द ब्रैकेट, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, इसको 3x, हाँ, प्लस 3xy स्क्वायर.
गॉट इट? ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी भी है, इवन इन क्लास 10th तक काम आएंगे आपके, दिस टू वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? ठीक है, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। देयर आर सम अदर, इसके अलावा और भी है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये क्वेश्चन आ गया, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, देखो ये प्लस में तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और अंदर जब लिखोगे तो अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। याद रखना कि जब भी आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो यहाँ पर तो एक्स प्लस वाई आ गया, अंदर यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस एक्स वाई आता है, और यही चेंज आपका किसमें है, एक्स माइनस वाई में, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो यहाँ पर क्या जाएगा, एक्स माइनस वाई आ जाएगा, और अंदर द होल थिंग इट विल पॉजिटिव, राइट? एंड द थर्ड वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस राइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्या है, दिस इज योर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। गॉट इट? ये जो आइडेंटिटीज है, कभी इस फॉर्म में मिल गया आपको, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, राइट, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया आपका एग्जाम में कि इस फॉर्म में दे दिया, राइट, और इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इवन ये इसको, इसका एक चेंज और भी है, और इसको हम कैसे लिखते हैं, हम राइटिंग है ना, ये हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, राइट, ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई आ गया, देन सेकंड वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। देखो एक्स वाई का पेयर बन गया, वाई जेड का बन गया, अब किसका बनेगा, तो जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मतलब ये इसको आफ्टर सॉल्विंग, इसको सॉल्व करोगे तो ये बन के आएगा आपका, राइट, या इसको सॉल्व कर दोगे, इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट तो क्या बन के आएगा आपका, ये बन के आ जाएगा। गॉट इट? अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज लगाओगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस कौन सा क्या बन के आएगा आपका, ये ऊपर वाला बन के आ जाएगा। गॉट इट? ठीक है, अब हमें डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है इस टाइम, हमें ये यूज करना है कि ये यूज करना है। गॉट इट? वो आपको इस टाइम चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, कि किस फॉर्मेट में लेना है, राइट? इसी में कभी एक कंडीशन आती है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो गया, अगर आपको देखा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 0 है, तो अगर ये पार्ट 0 बन गया तो होल इक्वेशन बिकम, अगर ये 0 बन गया तो 0, तो देन राइट, अब देन ये पूरा इक्वेशन किसके किसके बराबर हो जाएगा, द होल इक्वेशन विल बी इक्वल टू इज इक्वल टू 0, राइट, और नेगेटिव को इधर भेज दो, तो आपकी बुक में इस तरह लिखा होगा एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy z, ये सर, राइट, ठीक है। डोंट वरी, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये आपके फॉर्मूला है, राइट क्लास, ठीक है, प्लीज टेक इट शॉर्ट। ठीक है, देखो ये सारे आपको ना याद ऐसे नहीं होंगे, जब व्हेन यू प्रैक्टिस क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे ऑटोमेटिकली यू विल लर्न। अगर आप याद करने बैठोगे भूल जाओगे आज, राइट, अभी याद करोगे शाम तक भूल जाओगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन करते रहोगे ऑटोमेटिकली यू विल लर्न, राइट।
तो डू एज मेनी क्वेश्चन यू कैन। लेट्स टेक एग्जांपल। क्वेश्चन किस तरह आएंगे आपके, जैसे ये 3x+4 और 3x+4, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, विच आइडेंटिटी? तो बेटा ये देखो, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, राइट। तो ये आइडेंटिटी वाली बन गई पहली वाली, फर्स्ट आइडेंटिटी x² + 2xy + y²। इसी फॉर्म में लिख देते हैं, ये मेरा x हो गया, सेकंड वाला क्या हो गया, y हो गया। 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4 का स्क्वायर, राइट। इट बिकम 9x², मल्टीप्लाई करो, इट बिकम 24x + 6। तो दिस इज आंसर। इट इज क्लियर, राइट। ये आपका फर्स्ट आइडेंटिटी हो गया, राइट। फ्रॉम सारी आइडेंटिटी के क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये विच आइडेंटिटी थी, a+b और a-b हो गया, तो राइट। तो आपका ये था ना x+y और x-y लिखा था मैंने उस टाइम, तो ये क्या था, x² - y²। तो ये भी कितना रहेगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2x², तो इट बिकम 9 - 4x। ये आपका आंसर हो गया। इट इज क्लियर, राइट। हाँ, टेक स्क्रीनशॉट। देखो ये तो आप कर लोगे क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, एक दूसरा क्वेश्चन है फैक्टराइज का आता है, राइट। द क्वेश्चन इज योर फैक्टराइज पार्ट, कि ये गिवन है क्वेश्चन के फैक्टराइज इट, आपको बोला कि इसको फैक्टराइज करना है। द क्वेश्चन इज 49a² + 70ab + 25b²। एबल टू सी, एबल टू हियर मी? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? इसको फैक्टराइज करना है। अब देखो ये 49 किसका स्क्वायर होता है, तो इसको मैं इस तरह लिखता हूं, आई कैन राइट इन दिस फॉर्म। और लास्ट वाले को देखो, लास्ट में क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूं, राइट। मेरे पे ए हो गया, मेरे पे देखो ए का स्क्वायर मिल गया, बी का स्क्वायर मिल गया, बीच में क्या बनना चाहिए, 2ab आना चाहिए। 2 इंटू ए कितना है, ए इज हाउ मच, 7a। अब बी कितना है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये नंबर बन रहा है। देखो ना, अब मल्टीप्लाई देखो, 2 5 जा 10 और 10 7 जा 70 ना। तो हम पे यही तो आइडेंटिटी थी, x² + y, सॉरी x² + 2xy + y²। देखो ये दोनों मैच हो रहा है, ये मेरा पहला पार्ट हो गया, ये हो गया, राइट। ये बीच का पार्ट बन के आ गया। अगर जब भी ये इस फॉर्म में आएगा तो ये मेरा कौन सा है, तो मैं यहां से क्या लूंगा, 7a ले लो बेटा, ये होगा, माइनस का पार्ट तो कहीं है ही नहीं बेटा। वाई माइनस, माइनस की, लिसन, माइनस क्यों करे हो बेटा? बेटा ये देखो, ये आप माइनस क्यों कर रहे हो, देखो पहले सब में क्या है, ऑल साइन आर, साइन क्या है इसमें, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा तो आपके चांसेस x+y का होल स्क्वायर ही बनेगा, नेगेटिव तो है नहीं। और हमेशा जो साइन देखते हैं हम बीच का देखते हैं, ये साइन क्या है, पॉजिटिव, 2ab का, राइट। तो 2ab का साइन, ये अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या बन के आ जाएगा, x+y का होल स्क्वायर। मतलब हमें देखो ये जो फॉर्मेट है, ये जो पार्ट है, ये किसके बराबर है, इसके इक्वल आ रहा है, यस नो, ये दोनों सेम है, दिस टू आर सिमिलर,
एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, बीच में 2ab, अब बीच में 2ab आता है। अगर आपको ये फॉर्मूला मिलेगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो 7a प्लस 5 का होल स्क्वायर, हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में क्या होता है आपका, फैक्टर आते हैं तो कितने फैक्टर बन गए, हाउ मेनी फैक्टर, 2 फैक्टर बन गए। टेक स्क्रीनशॉट, लेट डू, एक और करते हैं, करो स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पॉजिटिव वाला था, लेट्स टेक नेगेटिव वन, इसको ध्यान से देखना। सेकंड 9y स्क्वायर माइनस 66yz प्लस 121z स्क्वायर, एबल टू सी क्वेश्चन। अब अब देखो पहले चेक करो बीच में साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि मेरे पूरे चांस है कि मेरी प्रॉपर्टी कौन सी आती है, एक्स माइनस वाई का। तो ये अगर अगर ये इस फॉर्म में मिल जाता है तो मेरा राइट, ये आपकी वाली प्रॉपर्टी लिख जाएगी। अब इसको चेक करो, ये क्या हो जाएगा, किसका होता है, 3y का होल स्क्वायर, और ये 121 किसका होता है, 11z का होल स्क्वायर। अब ये देखो साइन माइनस आ रहा है, 2 आना चाहिए, 2 के बाद क्या आना चाहिए, एक्स क्या है राइट नाउ 3y, और z की, ये y क्या है मेरा 11z। अब मल्टीप्लाई करो, क्या बीच का नंबर बन रहा है, यानी कि वी आर डूइंग करेक्ट, राइट। अगर ये फॉर्मेट आ रहा है, ये इसके इक्वल है, राइट, तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको किस फॉर्म में लिखोगे, यहां से क्या कॉपी कर लो, 3y, यहां से बीच का माइनस साइन, और यहां से 11z का। अब देयर आर 2 पार्ट्स, इसको 2 पार्ट में तोड़ो, 2 फैक्टर चाहिए ना, में दोनों ही माइनस में आएंगे ना, कि होल स्क्वायर में हो, आपके 2 फैक्टर आ गए। गॉट इट, ये 2 आइडेंटिटी से ये आपके इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, क्लियर। ठीक है, राइट, प्लीज टेक इट इन शॉर्ट। Right, we have covered 2 identities, now the third one. Third is your 25 x square upon 4 minus y square upon 9. Which identity is here? देखो जब भी क्वेश्चन आता है, देखो ये 25 किसी का स्क्वायर होगा, यस नो, 4 भी स्क्वायर है, 4 भी स्क्वायर है, और 9 भी स्क्वायर है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसका आगे क्या है, 1 भी है, 1 भी किसी का स्क्वायर है, ठीक है। और बीच में साइन क्या है, नेगेटिव। जब भी कोई स्क्वायर मिलता है, बीच में साइन मिलता है, तो हमारी प्रॉपर्टीज हमें कौन सी लगती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो यही आपका ये अप्लाई हो जाएगा इसमें। तो इसको क्या लिखता हूं मैं, 5x का अपॉन 4 का होल स्क्वायर लिखता हूं, 2 का। कैन यू राइट हियर इन दिस फॉर्म, दिस होल पार्ट जो x, ये पूरा पार्ट क्या y हो गया, तो वही हो गया ना आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5x अपॉन 2 का, ये एक बार प्लस में लिखोगे और एक बार किसमें आएगा, माइनस में। गॉट इट, प्रॉपर्टीज, ठीक है, राइट, प्लीज टेक इट इन शॉर्ट। डन प्रमित, यस सर, ठीक है, प्लीज सर। देखो 9a स्क्वायर नेक्स्ट हो ना, फोर्थ, प्लस 6a प्लस 1 माइनस 25b स्क्वायर। अब ध्यान दो, अब कैसे करना है इसे,
ये सर टेल लेट मी नो हाउ टू डू दिस सर। सोचो पहले किसको ब्रेक करना है, 9 इसका फिर राइट। तो इसमें बेटा इसको सेपरेट करना है, इस पार्ट को एक मानना और इसको अलग मानना, तो इसको अलग सॉल्व कर लो राइट। तो ये राइट, तो ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर और बीच में क्या रहेगा 2ab, a कितना है 3a और इंटू 1 राइट। अब ये बन जाएगा आपका 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिख रहा है बन रहा है, और माइनस 25b स्क्वायर। अब अगेन विच आइडेंटिटी हियर, देयर आर टू आइडेंटिटी, a ये a स्क्वायर एक बार प्लस में आएगा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा राइट। तो पहले इसको मैं किस फॉर्म में लिखता हूं, इसको 5b का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो 3a प्लस 1 माइनस 5b और 3a प्लस 1 प्लस 5b, ये आपके दो फैक्टर आ गए। क्वार्टर देखो क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया आपका, ये आपको खुद दिमाग लगाना है कि मैं पहले क्या, अगर जो आप पहले इसको सॉल्व करोगे तो आगे अटक जाओगे आपको। तो ये आपकी एक आइडेंटिटी यहां लग रही है आपकी राइट। ठीक है प्लीज स्क्रीनशॉट। ठीक है राइट। हम एक तो आपका फैक्टराइज आता है, फैक्टराइज यानी फैक्टर बनाना है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है राइट। नेक्स्ट यो एक्सपेंशन, एक्सपेंड करने के लिए आएगा एक्सपेंड राइट। क्वेश्चन ये है आपका, द क्वेश्चन इज 4a माइनस 2b प्लस ये माइनस 3c है, माइनस 3c का राइट एंड होल स्क्वायर। रिमेंबर आपको मैंने एक आइडेंटिटी लिखाई थी, x प्लस वाई प्लस जेड का क्या था आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 2yz 2z, ये थी आइडेंटिटीज। क्या ये दोनों मैच हो रही है लगभग, लेकिन एक कुछ दिक्कत है इसमें, ये द साइन इज ये माइनस और यहां पर क्या है, और रिमेंबर हमारे पास इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये वाली कोई आइडेंटिटी तो है नहीं हम पे राइट। तो इसको चेंज करना है किसमें, इस फॉर्म में। तो हाउ यू राइट, यू राइट 4a राइट, 4a कैन यू राइट इन दिस फॉर्म, इसका मतलब सेम ही है, देन प्लस राइट। अब आगे आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया x, ये पूरा माइनस वाई बन गया और ये क्या बन गया z बन गया राइट। अब इसको फॉर्मूला रखो, पहला क्या है एक्स स्क्वायर 4a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3c का जेड स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस 2xy, तो 2 लिख दो, x कितना है 4a, y कितना है माइनस 2b, ठीक है। इसके बाद क्या होगा आपका प्लस 2yz, 2yz, y कितना है और z कितना है माइनस 3c, अब प्लस 2xy सॉरी 2z और x माइनस 3c इंटू 4a, ठीक है। अब करो सॉल्व, ये कितना बन गया 4a का, इसको सॉल्व करो 2b का स्क्वायर 9b स्क्वायर, सॉल्व दिस वन, 3 का स्क्वायर ये 4a होगा बेटा 9c स्क्वायर, एंड सॉल्व दिस वन, 2 4 जा a 2 जा माइनस 16, आगे a और b भी थे,
ए बी। अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12 BC, अल्फाबेटिक ऑर्डर चलता है, ठीक है मेरे साथ, BC। नेक्स्ट, तो आप देखो प्लस माइनस, यहां माइनस आ जाएगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, हाँ ठीक है, 24 AC। ये अब देखो आगे सॉल्व हो रहा है ये, तो ये दिस इज आंसर। तो ये इसका एक्सपेंशन फॉर्म आ गया आपका। गॉट इट? ठीक है, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब देखो लिसन, इसी क्वेश्चन का क्या आता है, आता है आपका कॉन्ट्रैक्शन, मतलब फैक्टराइज करो। अगर मैं इसी क्वेश्चन को लिख देता हूं ऊपर, मतलब ये जो पार्ट है इसका अगर आप पे ऐसे फैक्टराइजेशन आ गया, 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 16ab प्लस 12bc माइनस 24ac आ गया। राइट, क्वेश्चन इस तरह आ गया आप पे कि ये गिवन है, इसको क्या करना है आपने, क्या बोला कि व्हाट यू हैव टू डू, फैक्टराइज करना है। एबल टू सी क्लास? राइट, अब देखो फैक्टराइज करना है, यानी कि जो हमने हमारा देखो ये हमने किससे बनाया था, ये था आपका कितना 4a, इट वाज 4a माइनस 2b माइनस 3c, ये था आपका का होल स्क्वायर, यानी इसके दो फैक्टर ये लेके आना है वापस, इसको आफ्टर सॉल्विंग वापस ये बनाना है, और आपको ये दे रखा है। जब भी आपके ये आएगा तो आपको मालूम है आइडेंटिटी कौन सी वाली थी आपकी, x प्लस वाई प्लस जेड का। राइट, भैया आपको मालूम था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx। तो इसको सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करो, ये इसको क्या लिखते हैं हम, 4 का व्हाट यू कैन राइट हियर प्लस 2b का स्क्वायर। अब माइनस नहीं है, देखो लिसन, अभी आपको नहीं मालूम यहां माइनस है, जैसा है वैसे लिखते रहो। 4b को क्या लिखते हैं, 2b लिखते हैं, यस नो, डोंट यूज नेगेटिव, अभी आपको मालूम नहीं है कि नेगेटिव है, इसको यूज करो 3c का स्क्वायर। राइट, अब देखो, अब यहां पर मेरा क्या आना चाहिए, 2xy आना चाहिए, देखो प्लस आना चाहिए 2x, कितना है 4a, मेरा y कितना है 2b, लेकिन यहां पर साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव माइनस, इसका मतलब मेरा कोई इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, यस नो, दोनों एक नेगेटिव है। राइट, साइन को हम बाद में यूज करेंगे, अभी आप छोड़ दो, मान लिया कोई भी नेगेटिव होगा उसको यहां पर अंडरलाइन कर लो, नेगेटिव का मालूम नहीं मुझे, ये भी होता है ये भी होता है। आगे बढ़ो, 2bc, ये 2, इसको तोड़ो, 2 इंटू पहले xy था, अब क्या आएगा zx, ये सॉरी y और yz, ये 2b इंटू 3c। अब देखो आपको मालूम है इन दोनों में से एक नेगेटिव है, राइट, और यहां पर साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब अभी मुझे नहीं मालूम कि साइन किसका नेगेटिव है, पहले पूरा सॉल्व करो, लास्ट में क्या है आपका 24 है। अब देखो, ठीक है, अब कैसे लिखते थे, 2 इंटू 4a इंटू 4a इंटू 3 इंटू 3c। अब मुझे साइन लेके जाना है, देखो ये वाला भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, राइट, लेकिन ये बीच का पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं सपोज अगर मैं a को नेगेटिव मानता हूं, a को क्या मान रहा हूं, ये वाला पार्ट, अगर 4a को नेगेटिव मानता हूं, इफ 4 इज नेगेटिव तो ये 2 भी क्या बनना चाहिए, नहीं, अगर बेटा नेगेटिव तो एक ही होना चाहिए ना,
दोनों में से एक ही नेगेटिव, अगर 4a नेगेटिव है, अगर 4a नेगेटिव 2b क्या होगा? पॉजिटिव। तो तब जाके ये साइन क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा, माइनस। अब सोचो, अगर मेरा b पॉजिटिव है, b क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, तो फिर ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो आपका बनना चाहिए, ठीक है, राइट। और लास्ट वाला क्या होना चाहिए फिर? ये सा, विच वन? ये बेटा 3c, ये 3c, ये जो है ना 2 इंटू 4a इंटू 3c, ये तो लिखा मैंने, तभी तो आपका 2 4 जा 8, 8 3 जा कितना होता है? 24। अब साइन का चेक करना है, राइट। अगर जैसे आपने साइन इसको नेगेटिव दे दिया, अगर ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट, तो यहां b भी नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव, लेकिन यहां पर बीच में साइन क्या है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब आएगा? जब ये दोनों ही पार्ट क्या होंगे? दोनों ही क्या होना चाहिए? माइनस, तभी तो आपको पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। अब सपोज अब ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसको यहाँ पर 4a को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो यहाँ भी 4a क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो ये 3c क्या बन के आ जाएगा? ये क्या बन के आएगा आपका? नेगेटिव। तभी तो आपका देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव आएगा, और ये माइनस इंटू प्लस नेगेटिव आ जाएगा आपका। जब ये देखो ये इस फॉर्म में आ गया, इट मीन्स देखो ये मेरा क्या है? ये मेरा x है, ये मेरा y है, और z भी क्या रहा है? तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? पहले की 4a आ रहा है पॉजिटिव, ये कितना आ रहा है? -2b आ रहा है, और ये कितना आ रहा है? -3c। जब ये इक्वेशन ये वाले फॉर्मेट में आ रही है, तो हमारे आइडेंटिटी की इक्वल आ रही है, जो आइडेंटिटी थी आपकी x² + y² + 2xy + 2yz + 2zx, राइट। तो इसको मैं कैसे लिखता हूं बाद में? यहां से 4a ले लिया, -2b ले लिया, और -3c ले लिया, और का होल स्क्वायर, राइट। इसको मैं आपको लिसन, इसको मैं कल दोबारा कराऊंगा, ठीक है, अभी टाइम हो रहा है, आई विल डू दिस अगेन, ठीक है, दोबारा समझाऊंगा से आपके।